जी हाँ फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ हिंदी का पेपर जब भी आप सॉल्व करते हो तो उसमें गद्यांश और पद्यांश है ये 10-10 नंबर के पूछे जाते हैं। तो किसी भी पद्यांश को आप कैसे सॉल्व करोगे कि आपको पूरे के पूरे 10 नंबर मिल जाएं, आपको आंसर कॉपी में पद्यांश को कैसे हल करना है। चलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको एक पद्यांश दिखाता हूँ। ये वर्ष 2019 में ये वाला पद्यांश आया हुआ था, 2019 की बोर्ड परीक्षा में। तो पद्यांश किस तरीके से है, नीले फूले कमल दलसी गात की श्यामता है, पीला प्यारा बसन कट में पहनते हैं फबीला। इस तरीके से 5-6 लाइन नीचे है और इसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ तक है ये वाला पूरा पद्यांश। देखिए 2019 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पद्यांश है। अब जैसे ये पद्यांश यहाँ पर आ गया तो इसके नीचे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन देखिए इस तरीके से रहेंगे, क ख ग घ ढ, यानी 5 क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे, 2-2 नंबर के, कुल मिलाकर के 10 नंबर का ये बोर्ड परीक्षा में रहेगा। तो क्वेश्चन किस तरीके से है, राधा पवन से कृष्ण को पहचानने का क्या उपाय बताती है, अलग तथा सकल शब्द का अर्थ लिखिए, कलब करसी में कौन सा अलंकार है। तो इस तरीके से ये 5 क्वेश्चन रहेंगे। अब इस तरीके का कोई भी पद्यांश पेपर में आता है तो उसे आपको कैसे सॉल्व करना है। चलिए मैं यहाँ पर आपके लिए पेपर भी लेकर के आ चुका हूँ। नीचे दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 प्रश्न है, 2 नंबर के, टोटल 10 नंबर का रहेगा। देखिए ये 2019 के पेपर में आया था, 2019 का ही पेपर में लेके आया हूँ। यहाँ पर पूरा सेम वही पद्यांश लिखा हुआ है और इसके नीचे देखिए 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब ये वाला क्वेश्चन आपको कैसे करना है, पहली बात तो यह है पद्यांश के लिए आपको हमेशा चॉइस दी जाती है, या तो आप जो पद्यांश दिया उसे कर सकते हो या अथवा में कोई दूसरा एक पद्यांश दिया जाता है बोर्ड परीक्षा में, उसको भी आप कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बिल्कुल कॉपी की तरह एक नोट तैयार किया हुआ है, उसको आपको मैं दिखाता हूँ। मान लीजिए ये पेज है, ये आपकी आंसर कॉपी जो भी आप लिख रहे हो उसका ही एक पेज है, ठीक है। नए पेज से आपको स्टार्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रश्न नंबर 4। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या लिखना है पद्यांश को हल करते समय। देखिए ये वाला पद्यांश था तो समझ लीजिए मैं यहाँ से इसको हल कर रहा हूँ। तो जिस पद्यांश को आप हल कर रहे हैं उसके 2-3 शब्द यहाँ से ले लीजिए और 2-3 शब्द लास्ट के ले लीजिए और बीच में डैश डैश कर देना इस तरीके से। देखिए नीले फूले कलम डैश 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 पेटिका है। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैंने ये वाले पद्यांश की एक लाइन यहाँ पर लिख कर तैयार कर दी। तो इसका मतलब ये हो गया एग्जामिनर जो भी आपकी कॉपी चेक करेगा उसे पता लग जाएगा कि इस छात्र ने ये वाला पद्यांश को हल कर रहा है, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में अथवा में ये वाला पद्यांश भी दिया गया है। अगर आप डायरेक्टली आंसर लिखोगे तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन पैदा हो सकती है। अगर आप पर ये वाला नहीं आ रहा है, इसको आपको हल करना है, तो यहाँ की 2 शब्द लिख दीजिए और लास्ट वाले 2 शब्द लिख दीजिए। इस तरीके से सबसे पहले आपको ये लिखना है किसी भी पद्यांश को हल करते समय। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न नंबर 4 के क में पूछा है, राधा पवन से कृष्ण को पहचानने का क्या उपाय बताती है। अब पद्यांश को आप हल तभी कर पाओगे जब आपने क्लास में पढ़ाई की होगी या फिर हिंदी के पद्यांश है उनको पढ़ा होगा, क्योंकि गद्यांश को तो आप आसानी से कर सकते हो, पद्यांश में शब्द अर्थ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो प्रश्न नंबर 4 का क था। उसके बाद एक लाइन छोड़ने के बाद आपको इस तरीके से लिखना है प्रश्न नंबर 4 का क। यहाँ पर आपको प्रश्न लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप आंसर लिख सकते हो। तो आंसर में आपको किस तरीके से लिखना है, राधा पवन से कृष्ण को पहचानने का उपाय बताती है कि तुम उनके शरीर की क्रांति और गठन को देखकर उन्हें सरलता से पहचान सकती हो। तो ये आंसर ऑलरेडी पद्यांश में दिया हुआ है, तो पद्यांश को सॉल्व करना आपको फ्रेंड आना चाहिए। देखिए ये पूरा पद्यांश है, इसका हिंदी अर्थ आपको रिवीजन करना पड़ेगा। हालांकि मैं आपको 10 ऐसे इंपॉर्टेंट पद्यांश बताऊंगा बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए, जिनको अगर आप तैयार कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। उन 10 में से एक आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल जाएगा और आपके 10 नंबर बिल्कुल कन्फर्म हो जाएंगे। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या था, अलग तथा सकल शब्द का अर्थ लिखिए। तो ये आपने 4 का क खत्म कर दिया। इसके बाद 1 या 2 लाइन आपको छोड़नी है, उसके बाद नई सिरे से फिर से अपनी आंसर कॉपी में लिखना है प्रश्न नंबर 4 का ख। यहाँ पर लिखना है, देखिए अलग का अर्थ होता है बालों की लट और सकल का अर्थ होता है संपूर्ण। इस तरीके से आपके 2 क्वेश्चन बिल्कुल सही हो गए। इस तरीके से आपने लिखा है तो एग्जामिनर क्या करेगा, चेक करेगा, यहाँ पर 2 नंबर आपको दे देगा, इसको चेक करेगा, यहाँ पर 2 नंबर आपको दे देगा। एग्जामिनर को बिल्कुल भी कन्फ्यूजन यहाँ पर पैदा नहीं हो रही है कि स्टूडेंट से जो भी पेपर लिखा है, जो भी आंसर लिखा है, बिल्कुल एकदम क्लियर कट लिखा गया है। यहाँ पर देखिए इसी तरीके से 3 क्वेश्चन और पूछे गए। यहाँ पर कलब करसी में कौन सा अलंकार है, रेखांकित अंश का भावार्थ लिखिए और पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो फ्रेंड देखिए सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, पाठ का शीर्षक और कवि का नाम, इसके भी 2 नंबर फिक्स हैं, यानी एक तो पाठ का नाम लिखने में, एक कवि का नाम लिखने में। इसके 1-1 नंबर दोनों के लिए है, तो 2 नंबर यहाँ से हो जाएंगे आपको। तो इसमें क्या करना है, पाठ के नाम में आपकी बिल्कुल भी गलती नहीं होनी है, कवि का नाम
जैसा है वैसा ही होना चाहिए। इसमें आपको मात्रा की भी गलती नहीं करनी है। अगर आपने उपाध्याय की जगह कुछ और लिख दिया या हटा दिया यहाँ से, तो आपका इसका नंबर नहीं मिलेगा। पाठ का नाम और चैप्टर के नाम में बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, इसका नंबर बिल्कुल फिक्स रहता है। तो 2 नंबर आप यहाँ से लेकर के आ सकते हो। फ्रेंड, इस तरीके से आप अगर किसी भी पद्यांश को सॉल्व करते हो बोर्ड परीक्षा 2021 में, तो आपके 10 नंबर कोई नहीं काट पाएगा। 10 नंबर का पद्यांश बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। धन्यवाद दोस्तों।